तो देखो प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य सीखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले में वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर नीचे ये वर्ग हो गया हमारा। फिर इसके बाद दिया गया है बारंबारता, जैसे 6, 10, 9, 4 और 11। ठीक, तो सबसे पहले हम इनको सारणी में लिख लेंगे। सारणी में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। ठीक है, इतना समझ में आया। आया ये हमारा क्या हुआ, वर्ग हुआ। वर्ग। ठीक, आम किस में क्या निकालेंगे, इसमें एस वर्ग ये निकल गया हमारा। हाँ ठीक है, ठीक। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, फिर x क्या निकालते हैं, x का मतलब होता है अंतर निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, अंतर निकालेंगे। ठीक, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सबसे पहली संख्या देखो 0 से 10, ऐसे ही तो है 0 से 10। इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, क्या कर देंगे। ठीक, तो 2 एकम 2 पंचे कितना आया 5। तो x हमारा ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद अब देखो, इसके बाद ये देखो हमें जो सारणी दी गई है, वर्ग दिया गया है, इनमें कितने का अंतर है, देखो 10 का अंतर है। तो 5 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो 35 में 45। इतना आया समझ में। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, FI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो FI निकालने के क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकालेंगे FI। इसे हम कहते हैं बारंबारता। तो बारंबारता हमारी दी गई है, जैसे 6, 10, 9, 4, 11, 9, 4 और 11। इतना समझ में आया। इसके बाद हम निकालेंगे क्या, FI और XI। ये प्रत्यक्ष विधि है, कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, अब इसमें निकाल हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। हम इन दोनों संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 30। इसे हम लिखते हैं FI और XI। ठीक है, और 15 के 10 में करो कितना आ जाएगा 150। फिर 25 का 9 में करो कितना 225। ठीक, फिर 35 का 4 में 140, और 4 से 95। जी सर। ठीक, अब इसमें देखो सबसे पहले इन दोनों को, एक होता है सिग्मा, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। इसे हम कहते हैं सिग्मा। ठीक, सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। और योग होता है जोड़ना। योग हम किसे कहते हैं, जोड़ को कहते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम सिग्मा का मतलब योग होता है, सिग्मा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा लिख लेंगे। ठीक, अब इसके सूत्र बाद में लिखेंगे, सिग्मा लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ हमारे क्या दिया गया, FI और XI। तो सिग्मा FI XI बराबर, इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 1000। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा FI XI इक्वल टू 1040। ठीक, फिर हमें यहाँ देखो F1 यानी जो हमारी बारंबारता दी गई है, इसे तो सिग्मा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग यानी जोड़ना। अब देखो जैसे हमें ये सिग्मा हटा रहे हैं, ठीक, अब जैसे हमें FI XI दी गई है, तो FI XI यही तो है। तो हमें FI XI तो हमारी लिखी है, हमें इन्हें जोड़ना है ना। तो हम सिग्मा ये जब लगाते हैं, सिग्मा का क्या मतलब होता है, योग। योग का मतलब होता है जोड़। हमने सिग्मा लगा दिया, इन सबको काउंट यानी जोड़ लिया और यहाँ पे लिख दिया। ऐसे हमारा FI है, केवल हम FI लिख रहे हैं। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या लगा देंगे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ या योग। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा
एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, क्या होता है सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये समांतर माध्य है हमारा, तो यहाँ पे हम बराबर लिख देंगे। अब देखो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है, ये हमारा कितना निकला 1040। ठीक, बटे लगा देंगे अपॉन, अब देखो सिग्मा एफ आई हमारा कितना निकला 40, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 40 कर दिया। अब देखो 1 0 थी, ये चली गई, अब यहाँ कितना बचा तुम्हारा 104 बटे 4। ठीक, तो 4 एकम 4 दूनी, अब यहाँ क्या बचे 2, क्या बचे 2, तो 4 छंग 24 हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा 26, ये हो गया।